नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में गुजरात में 34वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। इन खेलों में समूचे देश के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता अच्छे तरीके से संपन्न हो, इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे को राष्ट्रीय खेलों की आयोजन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। पांडे के चेयरमैन नियुक्त होने के बाद उत्तर प्रदेश से खेलों में ताल्लुक़ रखने वाले लोग बेशक उनकी बलैयां ले रहे हों, लेकिन अनिल खन्ना का ये निर्णय देश के अन्य खेल संगठन पदाधिकारियों या यूं कहें खेल प्रेमियों को नागवार गुजरा है। इसकी वजह आनंदेश्वर पांडे का लगातार विवादों में रहना है। दरअसल जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से अनियमितताओं के चलते नरेंद्र ध्रुव बत्रा को उनके कामकाज से रोका गया, कमोबेश ऐसी ही स्थिति आनंदेश्वर पांडे के साथ में भी है। आनंदेश्वर पांडे ने भी हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खजाने को न केवल चूना लगाया बल्कि उन पर प्रीतपाल सिंह सलूजा ने उनके गलत हस्ताक्षर कर भारतीय हैंडबॉल संघ के कोष को लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने का आरोप भी लगाया था। जो भी हो, आनंदेश्वर पांडे की गतिविधियां इस समय सोशल साइट पे जिस तरह सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए यह कहने में मुझे कतई संकोच नहीं कि राष्ट्रीय खेलों के अवसर पर उन्हें आयोजन समिति का चेयरमैन क्यों और कैसे बनाया गया, यह है सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारतीय ओलंपिक संघ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि साफ सुथरी छवि का हो, जिस पर किसी तरह के कोई आरोप न हो? दरअसल आनंदेश्वर पांडे के विवाद जग जाहिर है। आनंदेश्वर पांडे खेलों में, खासकर ओलंपिक खेलों में, सिडनी ओलंपिक 2000 के बाद से लगातार भारतीय दल के साथ जा रहे हैं। ये सब पैसे की बर्बादी नहीं तो और क्या है।
हाल ही में बर्मिंघम होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय जो दल घोषित हुआ है उसमें 33% महिला खिलाड़ी तो 33% पुरुष खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि खेल प्रेमियों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस दल के साथ 34% प्रशिक्षक और दीगर खेलनहार जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि खिलाड़ी और प्रशिक्षक कोच तो जाना जरूरी है, लेकिन अन्य खेलनहारों की ऐसे आयोजनों में क्या आवश्यकता है? दरअसल ये सब पैसे का अपव्यय है। जमीनी स्तर पर खिलाड़ी एक एक पैसे के लिए परेशान है। सरकार खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे आयोजनों के माध्यम से राष्ट्र में खेलों के प्रति जन जागृति पैदा करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह खेल संगठनों के पदाधिकारी केंद्रीय खेल मंत्रालय के अनुदान पर ऐशो आराम करते हैं, वह चिंता की बात है। देखा जाए तो भारतीय खेल मंत्रालय प्रतिवर्ष खेल संगठनों पर 180 करोड़ रुपए जाया करता है। यानी यह भारत सरकार का पैसा खिलाड़ियों के काम नहीं, बल्कि खेल संगठनों के पदाधिकारियों की आराम तलबी के लिए दिया जाता है। जो भी हो, खेलपथ लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और गुजरात के खेल मंत्री से यह आग्रह करता है कि राष्ट्रीय खेल आयोजन के इस पावन अवसर पर आयोजन समिति का आनंदेश्वर पांडे जैसे व्यक्ति का चेयरमैन बनना कहीं से भी उचित नहीं है। उसे इसमें समय रहते बदलाव करना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल खन्ना को भी इस बात का भान होना चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन पद जैसी आसंदी सौंपते जिसकी छवि साफ सुथरी होती, जिस पर किसी तरह का कोई दाग नहीं होता। दागी व्यक्ति को बड़ा पद देकर एक तरह से खेलों का मजाक उड़ाना ही है। जय हिंद, जय भारत।